घर वाले बहुत परेशान हुए, बार बार कहा, बोले बेटा भगवान का भजन किया कर, सत्संग किया कर, पूजा पाठ किया कर, पर वो कुछ भी नहीं करता। बोले इससे क्या फायदा? अगर कोई क्या बेटा मंदिर जाए कर, बोले इससे क्या फायदा? अरे बोले मंदिर जाएगा, जल चढ़ाएगा, भगवान प्रसन्न होंगे। बोले उससे क्या फायदा? अरे तो भगवान प्रसन्न होंगे तो तेरे ऊपर कृपा करेंगे, तेरी सद्बुद्धि आएगी। बोले उससे क्या फायदा? अगर सद्बुद्धि आ गई तो उसका फायदा क्या, ये तो बताओ। जब तक फायदा न पता लगे मैं कुछ नहीं करूंगा। तो वो व्यक्ति जो था भगवान का भजन ही नहीं करता था, ना पूजा, ना पाठ, ना जप, ना तप, ना दान, कुछ नहीं। और बस एक ही स्वभाव, एक ही बात, इससे क्या फायदा। एक बार क्या हुआ, उनके घर में एक महात्मा आए। महात्मा जी ने आकर, जब आए, घर वालों ने महात्मा जी का बड़ा सम्मान किया, बड़ा स्वागत सत्कार किया। गुरु जी को प्रेम से हाथ जोड़ करके प्रणाम करके बोले गुरुदेव बड़ी कृपा हुई, आप पधारे, बस एक कृपा और करो। बोले क्या? बोले ये जो हमारा बालक है ना, ये भगवान की भक्ति पूजन भजन कुछ नहीं करता, ये बड़ा नास्तिक है। बोले क्या करना है? बोले आप कुछ इसको सद्बुद्धि दो ताकि ये भगवान का भजन करे। तो गुरुजी ने उसे अपने पास बुलाया, बोले आओ। वो गया, बोले हाँ गुरुजी। बोले काम करो, तुम भगवान का भजन ही किया करो। बोले महाराज क्षमा करना, इससे क्या फायदा? गुरुजी ने कहा इसका क्या फायदा तुझे बता दूं। अरे भजन काहे के लिए किया जाता है? भजन परमात्मा को पाने के लिए किया जाता है। हर चीज फायदे और नुकसान से थोड़ी जोड़ी जाती है कि हर चीज फायदे और नुकसान में चलेगी। भगवान का भजन करना मनुष्य का कर्तव्य है। इससे भले फायदा ना हो परंतु नुकसान जरूर होता है। जो नित्य नैमित्तिक कर्म हैं, यदि वो आप नहीं करते तो उससे लाभ हो इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन इससे नुकसान होगा ये निश्चित है। ये निश्चित नुकसान होगा, फायदे की गारंटी नहीं। जो नित्य नैमित्तिक कर्म यदि आपने छोड़ दिए तो नुकसानदायक है आपके लिए। यदि आपने स्नान नहीं किया, अशुद्ध अवस्था में यदि आप जीवन जी रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, तो ये भोजन आपको पचेगा नहीं, ये भोजन आपको सद्बुद्धि नहीं देगा, ये भोजन आपको कुमार्ग पे लगा देगा। बिना स्नान किए यदि आपने भोजन कर लिया तो, बिना भगवान को भोग लगाए यदि आप भोजन करते हैं तो कहते हैं वो भोजन विष्ठा के समान हो जाता है। उस भोजन में जो पाप है, दोष है, वो आपको लग जाता है। क्योंकि माता बहनें जब भोजन बनाती हैं, उस समय जब वो अन्न घर में आता है, उस समय उस अन्न से जो भोजन बन रहा है आप उसको पा रहे हैं, उस समय इन तीनों अवस्थाओं में आपके मन के कुविचार, आपके मन का संकल्प विकल्प, आपके मन का कुतर्क तर्क, आपके मन की विषय वासना उस अन्न में चली जाती है। तो जब आप उस अन्न को पाओगे तो क्या होगा? उससे बुद्धि भ्रष्ट होगी? नहीं होगी? होगी। इसलिए कहा कि जब भोजन बनकर के तैयार हो, जब भोजन करने बैठे तो पहले हाथ में जल लें और भगवान गोविंद का ध्यान करें, भगवान नारायण का ध्यान करें। उस जल को उस पात्र के पास घुमा दें, और जब जल घुमा दिया तो क्या हुआ कि अब वो घेरा बन गया कि अब संसार के जितने पाप ताप हैं प्रभु तू जान, भगवान तुझे भोग लगा दिया, अब तूने खा लिया तो पाप ताप सब तेरे और पुण्य मेरे। तो फायदा किसका हुआ? हमारा। भगवान का तो जो नुकसान होना सो हो गया, लेकिन फायदा किसका हुआ? हमारा हुआ। और यदि भोग नहीं लगाया और हमने उस अन्न को खा लिया तो भगवान का तो कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन नुकसान किसका हुआ? हमारा। क्योंकि वो पाप ताप, वो दूषित अन्न हमारे अंदर गया, तो जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। और ये शरीर काहे से चलता है? ये अन्न से ही तो चलता है। तो यदि अन्न ही दूषित है तो कहा, बोले ये आपको पवित्र नहीं कर सकता। इसलिए कहा, बोले भगवान की सेवा पूजा जो करते हैं, यदि आप नियम को पालते हैं तो ये आपके पुण्यों को उदय करेगा। इसकी गारंटी शायद ना हो, परंतु नहीं पालते हैं तो ये पाप जरूर आपके जीवन में आ जाएगा। इसलिए नित्य नैमित्तिक कर्म को करना चाहिए। अब वो जो व्यक्ति था, गुरुजी ने कहा, बोले एक काम करो, तुम भजन पूजन क्या करो। बोले महाराज भजन पूजन नहीं बनता। वो करें क्यों? उसका फायदा बताओ। गुरुजी ने बहुत समझाया, लेकिन वो व्यक्ति जो था माना नहीं। कहा, बोले महाराज आपका ज्ञान आपके पास रखो।
घर वाले बड़े चिंतित, गुरुजी से कहा, बोले गुरुदेव एक काम करो, अब आप ही कुछ रास्ता बताओ, जब ये हमारी नहीं मान रहा, आपकी नहीं मान रहा, तो अब क्या करना। गुरुजी ने कहा चिंता मत करो, ये आपके घर में रहता है इसलिए थोड़ा ऐसा हो गया है। होता है बालक बच्चे जो होते हैं, माता पिता का लाड़ प्यार ज्यादा हो जाता है ना, तो वो थोड़े से बिगड़ जाते हैं। क्योंकि माता पिता क्या करते हैं, वो ताड़ना नहीं देते हैं, वो प्रेम करते हैं, और प्रेम अति हो जाता है, और जब अति होता है तो संतान बिगड़ जाती है। पहले के समय में और आज में यही तो अंतर है कि पहले भी संतान थी लोगों की, लेकिन पहले लोग अपनी संतान को सन्मार्ग पर ले जाने की शिक्षा देते थे, प्रेरणा देते थे। पर आजकल जो है, आज समय बदल गया। आज बच्चा यदि मान लो माता पिता से अब कुछ जिद करता है तो पहले तो उसे पूरा करते हैं, दूसरी बात उसे सन्मार्ग पर लगाने की बजाय अनावश्यक जिदों को पूरे करने में उसके अपने लाड़ प्यार को लुटा देते हैं। वो कहता मोबाइल दो तो मोबाइल दे देते हैं। अरे मोबाइल देने की बजाय उसके हाथ में रुद्राक्ष की माला दो, कहो बेटा जा शाम को आधा घंटा तेरे को हनुमान मंदिर में बैठ करके शिव जी का, भगवान हनुमान जी का भजन करना है, तेरे को लोटा में जल तो कहा जा करके एक लोटा जल चढ़ा के आ बाबा को। यदि ऐसा करोगे तो संतान कैसी होगी, अच्छी होगी, उसके अंदर संस्कार आएंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, बदल गया अब जमाना। आप और हम इसलिए दुखी हैं, परिवार में संतान विपरीत इसलिए हो रही हैं क्योंकि हमने संस्कार देना बंद कर दिया। परिवार में वाद विवाद इसीलिए हैं कि अब संस्कार बदल गए, सोच बदल गई। और देखिए एक बहुत अच्छी बात आपको बताऊं कि यदि परिवार में वाद विवाद होता हो, जिस परिवार में एक दूसरे से ना पटती हो, सास की बहू से नहीं पट रही है, पिता की पुत्र से नहीं पट रही, भाई की भाई से नहीं पट रही, यदि ये जीवन में चल रहा है, जिस परिवार में ये वाद विवाद बना हो, लोग एक दूसरे की ना सुनते हो, ना सुन रहे हो, तो एक बहुत छोटा सा आपको एक प्रयोग बताता हूं, वो करिएगा, देखिए उससे लाभ मिलेगा। कौन सा? बोले आपको कुछ नहीं करना है, आपके घर में जिस पात्र में जल भरा रहता है, एक पात्र जो होता है जिसके अंदर पानी, गुंडी, मटका, जो भी समझे आप, उस पात्र में जल रहता है और उसी पात्र से सभी घर के लोग जल पीते हैं। होता है सबके घर में एक पात्र, एक गघरा, मटका कुछ, जिसमें सभी पानी पीते हैं। तो कहा, बोले उस पात्र का जिसमें परिवार के सभी लोग जिसका जल पीते हो, उस पात्र के जल को सुबह प्रातः काल उठ करके उस पात्र से एक लोटा जल निकालो और उस जल को घर की छत पर और पूरे घर में सिंचन करो, सींचो। और जब सींचो तब किसी से बोलना नहीं, मौन होकर के सींचना, और ओम शांति ओम शांति ओम शांति इस मंत्र का जाप करते रहना और उस जल को सींचते रहना। आप देखिएगा इससे निश्चित अंतर आता है। और ये प्रयोग मेरे द्वारा, मैंने इसको किसी के द्वारा सुना है और उस व्यक्ति ने जिसने सुनाया उसने इसका अनुभव किया जब मुझे बताया है। मैं प्रयोग बताता नहीं हूं, आप ऐसा मत सोचिए कि पूजन प्रयोग बता रहा हूं, लेकिन उन्होंने मुझे बताया था तो मुझे याद आ गया कि यदि व्यक्ति उस जल का रोज सिंचन करेगा, देखिए कुछ दिनों बाद ऐसा होगा कि उस परिवार में वाद विवाद समाप्त हो जाएंगे, उस परिवार में एकता आ जाएगी, उस परिवार में प्रेम बन जाएगा। तो कहा महाराज वो जो व्यक्ति था उसने गुरुजी की बात को भी नहीं सुना, बस एक ही बात, क्या फायदा क्या फायदा। तो गुरुजी ने कहा, बोले एक काम करो, फायदा हम तुम्हें बाद में बताएंगे, चलो तुम एक काम करो, हमारे साथ हमारे आश्रम में चलो। गुरुजी के साथ आश्रम में चला गया। घर वालों ने भी बढ़ाया कि आगे चलो भाई, कम से कम वहां जाकर के सीखेंगे। लेकिन वहां गए तो वहां गुरुजी ने बहुत समझाया, लेकिन उसने बोले महाराज आपके साथ चलने को तैयार हूं, मना नहीं है, आश्रम में रहूंगा, परंतु आप मुझसे भजन पूजन की मत कहना। आप ये कहो कि मैं भजन कर लूं, पूजन कर लूं, ये मैं नहीं कर पाऊंगा। आपके आश्रम में जैसा मुझे रहना मैं वैसा रहूंगा, अपनी मर्जी से जीवन जीऊंगा। जब उठना होगा जब उठूंगा, जब भोजन करना होगा जब भोजन करूंगा, जब सोना होगा जब सो जाऊंगा, काम कुछ नहीं करूंगा। और जब इच्छा हुई भोजन की तो भोजन देना पड़ेगा, सारी व्यवस्था आपकी। महात्मा जी ने कहा ये भी अच्छा शिष्य मिला, चलो ठीक है, उसको ले गए आश्रम में ले गए। तो वो तो पहले ही कह करके आया था कि जो मैं चाहूं मर्जी अपनी है, जैसा मुझे करना वैसे करूंगा, आप कुछ नहीं बोलोगे।
तो वो आ तो गया आश्रम में, लेकिन भर पेट खूब खाए दिल से, और सुबह 10 बजे सो करके उठे और दिन भर सिर्फ पड़ा रहे और बस भोजन करना दोनों समय और आनंद करना, ना भजन ना पूजन ना कुछ। संत जो थे गुरु महाराज, उनने विचार किया कि ऐसे नहीं मानेगा, क्या करें। तो एक दिन उसको अपने पास बुलाया, कहा बोले इधर आओ। वो आए, बोले हाँ महाराज। बोले मैं थक गया अब तुमसे कहते कहते, और मुझे लग रहा है कि अब जीवन में तुम कभी सुधरोगे नहीं, तुम कभी भगवान का भजन पूजन कुछ करोगे नहीं, तो पर एक मेरे कारण, सिर्फ मेरी खातिर एक बात, एक मेरी मान लो। उसने कहा ठीक है महाराज बोलो, आज आपके लिए एक बात आपकी मान लेते हैं। बोले एक काम करो, भजन पूजन सब कुछ मत करो, कोई बात नहीं, पर एक काम करो। बोले क्या? बोले एक बार राम नाम ले दो, एक बार अपने मुख से राम बोल दो। बोले महाराज उससे क्या फायदा? बात वहीं आ गई। बोले महाराज उससे क्या फायदा राम नाम लेने से? बोले भैया राम नाम ले तो सही, अब फायदा नुकसान जो होगा वो समझ लेंगे, तो एक बार राम ले ले, मेरा फायदा हो जाएगा। कि मेरे साथ तुझे इतने दिन रखा, उसके बाद तू नहीं सुधरा, तो ये मेरे लिए बड़ा दुख का विषय है। एक बार तू राम नाम लेगा तो मेरा फायदा होगा, तू मेरे फायदे के लिए बोल दे। उसने कहा ठीक है महाराज, आज आपने इतने दिन खिलाया मुझे आश्रम में रख करके, भरपेट भोजन कराया, बढ़िया शांति का जीवन जिया, आज आपके खातिर बोलता हूं। उसने एक बार जीवन में राम नाम ले दिया। बोले राम, जैसे ही राम बोला महाराज जो थे प्रसन्न हो गए, संत जो थे प्रसन्न हो गए। बोले बस आज तेरी शिक्षा पूरी, आज तेरा उद्धार हुआ, अब तू घर जा। उसने कहा महाराज एक बार राम लिया और अब घर भेज रहे हैं? बोले हाँ, अब तू घर चला जा। तो वो जो था वहां से उस मार्ग से गुरु के आश्रम से अपने घर की ओर जाने लगा। और जब रास्ते में चलते चलते अचानक, वो तो देव योग है और उसी समय उसका समय पूर्ण हो रहा था, उसका जीवन समाप्त हो रहा था, तो रास्ते में ही उसे मूर्छा आई, जमीन पर गिरा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए, शरीर ने प्राण छोड़ दिए। और जैसे ही प्राण छूटे तो यमदूत आकर के पकड़ लिए। भाई शरीर से प्राण छूटते हैं, यमदूत पकड़ लेते हैं। और पकड़ा, पास में बांधा और यमदूत जो थे यमराज के पास ले जाकर के खड़ा कर दिया। बोले महाराज एक पापी आया है। बोले अच्छा, इसने क्या क्या किया बताओ? क्योंकि चित्रगुप्त कहते हैं, हमारे गरुड़ पुराण में है कि चित्रगुप्त हमारे आपके जीवन की सारे लेखा जोखा को रखते हैं। वो कि हमने जीवन में कौन सा पाप किया, कौन सा पुण्य किया, ये सब उनके पास लिखित में है। हम सोचते हैं कि हमें कोई नहीं देखता, हम पाप करते हैं तो व्यक्ति क्या करता है, पाप एकांत में करता है। और भागवत जी कहती है, डोमरे जी महाराज कहते थे कि यदि जीव को परमात्मा को पाना है तो उसका सबसे सरल उपाय है कि अपने एकांत को सुधार ले। एकांत को सुधार ले अर्थात जब व्यक्ति अकेला रहे उस समय वो पाप से दूर रह जाए तो उससे निश्चित भक्ति प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि एकांत ही व्यक्ति को बिगाड़ देता है। एकांत हम सोचते हैं कोई नहीं देख रहा, अब पाप कर जाते हैं, लेकिन देखने वाला कौन है? बोलिए सूर्य, चंद्रमा, दिन रात, सुबह शाम, तारे, आकाश, हवा, जितनी भी ये हैं, ये सब क्या है? ये सब हमारे साक्षी हैं, ये हमें देख रहे हैं। कोई देखे ना देखे पर वो तो देखते हैं। तो जीव क्या करता है? एकांत में भी उस पाप से बचता नहीं है, उस पाप को करने से चूकता नहीं है। इसलिए एकांत बिगड़ा तो सब कुछ बिगड़ जाता है। यमदूतों ने कहा, बोले महाराज अब इसका उद्धार, इसके लिए क्या सजा है बताइए। यमराज ने उसकी तरफ देखा, चित्रगुप्त से कहा, बोले बताओ इसने क्या पाप किया, क्या पुण्य किया? बोले महाराज पाप तो जीवन में इतने किए कि गिनती नहीं, सत्कर्म तो कुछ किया ही नहीं इसने, कभी भगवान का भजन नहीं किया, पूजन नहीं किया, कुछ नहीं किया। बोले फिर? बोले महाराज सिर्फ एक बार इसने राम नाम लिया। अच्छा, जब ये इसने राम नाम लिया था तो गुरुजी ने इसको एक बात कही थी, वो महात्मा ने, जब इसने राम नाम लिया और इसे घर भेजा तो कहा, बोले बेटा अब एक काम करना, ये जो तूने एक बार राम नाम लिया ना, बोले यदि कोई तेरे से कहे कि इस राम के बदले कुछ ले लो तो कुछ लेना नहीं, इस राम नाम के बदले कुछ लेना नहीं। जो कोई कितना भी कुछ भी कह दे लेकिन कुछ नहीं लेना, चाहे लोग हीरे जवाहरात दे दे तुझे, धन दौलत का भंडार दे दे, पर इस राम के बदले कुछ नहीं लेना, इस नाम के बदले कुछ नहीं। वो बात उसे याद थी। अब जब यमराज ने कहा, बोले ठीक, इसने एक बार राम नाम लिया, बोले बताओ तुम्हें इस एक बार के राम नाम लेने के
फल स्वरूप क्या चाहिए? अब इसे तो याद था, तो इसने कहा बोले महाराज मुझे इस राम नाम के बदले, इस फल के, इस नाम के बदले फल मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर इतना जरूर जानना चाहता हूं कि ये बताइए कि सर एक बार के राम नाम का फल क्या है, मुझे मिलेगा क्या इस राम नाम के बदले? फिर वही बात आ गई, फायदा क्या है? अब इससे क्या फायदा ये बताओ। धर्मराज जो यमराज थे वो भी विचार करने लगे, बोले यमदूतों से कहा, बोले भैया आज तक हमारे इस दरबार में ऐसा तो कोई आए ही नहीं कि जिसके राम नाम का लेखा जोखा हमको करना पड़े। आज तक जितने आए सब पापी ही आए हैं, कोई पुण्यात्मा तो आए ही नहीं यमराज के दरबार में। बोले अब इसने एक बार राम नाम लिया तो अब इसके राम नाम का क्या इसे फल दे दे? यमराज जो थे विचार करने लगे, कुछ समझ में नहीं आया तो ब्रह्मा जी के पास जाने को उद्यत हुए। बोले ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। इस जीव ने कहा, इस व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज आप अकेले नहीं, मैं भी जाऊंगा साथ में, क्योंकि फायदा मुझे भी जानना है कि इससे मिलता क्या है। ब्रह्मा जी ने कहा तुम भी साथ चलो, और यमराज ने कहा तुम भी साथ चलो। तो यमराज जो थे इस व्यक्ति को लेकर के ब्रह्मा जी के पास चले गए। ब्रह्मा जी ने के पास गए, ब्रह्मा जी से कहा, बोले प्रभु एक बड़ी समस्या आ गई। बोले क्या? बोले एक आया है पापी इससे हमारे यमराजपुरी में, इसने जीवन में एक बार राम नाम का नाम लिया है, अब इस राम नाम के बदले इससे क्या दे दें आप बताएं। ब्रह्मा जी भी विचार करने लगे, बोले इस एक बार राम नाम का क्या फल होना चाहिए? बहुत विचार किया, जब समझ में नहीं आया तो सोचने लगे। यमराज से कहा, बोले एक काम करते हैं, हम सब शिव के पास चलते हैं, भगवान नारायण, भगवान भोले बाबा के पास। क्यों? क्योंकि बोले वो नित्य निरंतर राम नाम लेते रहते हैं, उनके तो हृदय में राम बसे हैं, इसलिए उनके पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि इस राम नाम की क्या महिमा। तो ब्रह्मा जी, यमराज और वो व्यक्ति तीनों गए कहां? भगवान शिव के पास, और जाकर के बाबा के चरणों में प्रणाम किया। पूछा, बोले बाबा बताइए इस एक राम नाम का फल क्या है, इसका क्या मूल्य है, इसे क्या देना चाहिए? भगवान शिव भी विचार में पड़ गए कि आखिर इस एक राम नाम का, क्योंकि राम नाम जो है ये साधारण नहीं है। कहा इस राम नाम की महिमा में क्या बखान करूं, ये तो मैं भी नहीं जानता कि इस राम नाम का एक नाम का क्या फल है। बोले एक काम करते हैं, ये तो मैं भी नहीं जानता तो क्या करें? बोले भगवान राम के ही पास चलते हैं, अब तो वो ही बताएं कि उनके इस एक बार नाम लेने की महिमा क्या है। तो शिव जी, ब्रह्मा जी, यमराज और वो व्यक्ति, ये चारों जो थे वो पहुंचे कहां? बोले भगवान राम के पास। जा करके भगवान के चरणों में प्रणाम किया, हाथ जोड़ करके वंदन नमन किया। बोले प्रभु अब आप ये बताइए कि एक समस्या आ गई है, इस जीवन में एक बार राम नाम लिया, अब इस एक बार के राम नाम का इसे क्या फल देना चाहिए? भगवान राम थे, वो मुस्कुरा दिए और मुस्कुराते हुए कहा, बोले अभी भी नहीं समझे कि एक बार के राम नाम की महिमा? बोले महाराज नहीं, बोले इस एक राम नाम की महिमा यह है कि ब्रह्मा और महेश और यमराज आप तीनों साक्षात इस व्यक्ति, इस जीव को मेरे पास लेकर के आ गए, तुम स्वयं मेरे पास इसे लेकर के आए, ये एक राम नाम की महिमा है। ऐसी इस नाम की महिमा है, साधारण नहीं है। तो यही नाम हमें इस कथा में है भगवान का, ये नाम संकीर्तन है, हरे नाम आखिर में आएगा ही, हरे नाम संकीर्तनस्य, कहा कि बस यही जपते रहे जीव, क्या? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे।